आज इस लॉकडाउन पीरियड के बाद एक बात तो पक्की है कि कमजोर कड़ियां टूटेंगी। कमजोर कड़ियां टूटेंगी का मतलब कि हर बिजनेस में 3 तरह के लोग होते हैं जो आपसे जुड़े हुए होते हैं। एक जो आपके स्तंभ होते हैं जिनसे आपका 60% बिजनेस चलता है। आप माल मंगवाते हैं, उनको भेज देते हैं, उनसे पेमेंट आ जाती है, आप फिर माल मंगवाते हैं और ये चलन चलता रहता है। दूसरा स्तंभ वो होता है जो आपकी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करता है। वो आपको रोज का ऑर्डर देते हैं, या तो वो आपके यहाँ आके ले जाते हैं या आप उनके यहाँ डिलीवर करवा देते हैं, और वो आपको माल बेचने के उपरांत पैसा देते हैं। और तीसरी कड़ी वो होती है जिनके पास पैसा नहीं होता, आपको उनको क्रेडिट देना पड़ता है। थोड़ा सा प्रॉफिट जरूर ज़्यादा होता है पर आपको क्रेडिट देना पड़ता है। ये कड़ी वो कड़ी है जो अब टूटेगी। आपको पहचानना होगा कि कमजोर कड़ियां आपके बिजनेस के साथ कौन कौन सी हैं। जो भी कमजोर कड़ी आपसे जुड़ी हुई है उस कमजोर कड़ी से या तो अपना पैसा मंगवाइए या उनसे माल मंगवाइए, क्योंकि ये कमजोर कड़ी कब गायब हो जाएगी, कब आपको इनको ढूंढने में अपना समय व्यर्थ करना पड़ेगा, अपनी मानसिक संतुलन को खोना पड़ेगा, ये आपको बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए रुकावट बनेगा। इसलिए अपनी कमजोर कड़ियों को पहचानिए, या तो उनसे माल वापस लीजिए या उनसे पेमेंट मंगवाइए। आगे का उधार करना के बारे में यह आपका डिसीजन है कि आप किसके साथ करना चाहते हैं, किसके साथ नहीं करना चाहते। मजबूत और मध्यम कड़ियां तो आपको जोड़कर रखनी ही पड़ेंगी, क्योंकि ये व्यापार का आपका स्तंभ है। और मजबूत कड़ियां ढूंढने के लिए आपको कुशल लोग, या आप खुद, या आपके बेटे, या आपके घर का कोई सदस्य बाहर जाकर उन लोगों से मिले और आपको अपने बारे में, अपने बिजनेस के बारे में, अपनी खासियतों के बारे में उनको बताए और उनको आपसे जुड़ने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि अच्छे लोग ही आने वाले दिनों में बिजनेस चलाने का जरिया बनेंगे। जो आपकी चापलूसी करते रहें आज तक, वो लोग आपके लिए अच्छे नहीं हैं, उनसे आपको दूरी बनानी पड़ेगी। हमें वो लोग चाहिए जिनकी हमें चापलूसी करने की जरूरत पड़े। हम उन्हें उनके अनुसार, उनकी ज़रूरतों के अनुसार प्रोडक्ट खरीदें और उनको बेचें। इसमें आपको बिजनेस करने में भी आसानी होगी और प्रॉफिट कमाने में भी आपको फायदा होगा। अगर आप बहुत समृद्ध व्यापारी नहीं हैं, आपके पास धन की अपूर्व संपदा नहीं है, आपके पास पूरा नेटवर्क नहीं बना हुआ, तो आपको यह सोचना पड़ेगा कि आप कैसे किसी और के साथ बिजनेस हैंडशेक कर सकें। मैंने अपने जीवन काल के 40 सालों में ये देखा है कि एक घर के अंदर 5 भाई थे। वो पांचों भाई मिलकर अपना व्यापार करते थे। जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता गया, प्रॉफिट होता गया, हर भाई ने लगभग वही व्यापार अपना अलग कर लिया। जिसको बड़ा भाई माल देता है उसी को छोटा भाई माल देने लगा, उसी को मझला भाई माल देने लगा, उसी को ही बीच का भाई माल देने लगा। यानी कि एक व्यापारी जिसको पहले एक जरिया था माल मिलने का, उसको उसी तरीके का माल मिलने के 4 जरिए हो गए। तो आपके घर में जो 100 रुपये लगते थे एक व्यापारी की तरफ, और वो व्यापारी आपसे बनने के लिए बाध्य रहता था, उस व्यापारी के ऊपर आज 400 रुपये लगने लगे। तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि अगर आप समृद्ध नहीं हैं तो आपको भाइयों को आपस में फिर दोबारा से जुड़ना पड़ेगा। एक भाई मार्केटिंग संभाले, एक भाई परचेज संभाले,
एक भाई स्टोर संभाले, एक भाई काउंटर संभाले। ये घर के 4 सदस्य भी हो सकते हैं, आपके 2 बेटे, आपकी पत्नी और आप। ये डिसाइड कीजिए कि किसके पास क्या काम आएगा, कौन किस काम के लिए सक्षम है। आपको ये पैसा तो बचाना ही पड़ेगा। अगर ये पैसा आप नहीं बचाएंगे तो जिस दिन आपकी सप्लाई चेन टूटी उस दिन आपका बिजनेस खत्म हुआ। क्योंकि व्यापारी, छोटा व्यापारी, खुदरा व्यापारी जिसके ऊपर आपका बिजनेस निर्भर करता है, वो आज स्टॉक नहीं करने वाला। वो आज बिल्कुल स्टॉक नहीं करेगा। क्योंकि वो स्टॉक नहीं करेगा, इसलिए आपको अपना गोडाउन, अपना लॉजिस्टिक, अपनी स्टॉकिंग को पूरी तरीके से बढ़ाना पड़ेगा, अच्छा करना पड़ेगा, ताकि एक क्लिक के अंदर आपको ये पता लग जाए कि सामने वाले की जो रिक्वायरमेंट है वो आपका व्यापार पूरा कर सकता है या नहीं कर सकता। अगर आपने लॉजिस्टिक नहीं बनाए, आपने बोला कि मैं तेरे को कल बताता हूँ, परसों बताता हूँ या देख के बताता हूँ, व्यापारी इंतज़ार नहीं करेगा। क्योंकि आज किसी भी दुकान पे कस्टमर 2 बार नहीं जाएगा, 3 बार नहीं जाएगा, वो 1 बार जाएगा और चाहेगा कि उसकी ज़रूरत उसी समय पूरी हो जाए। ये आपको अपने आप को तैयार करना है कि आपका रिटेलर, आपका खुदरा व्यापारी, आपका कस्टमर किस तरीके से अपने कस्टमर को बहुत कम से कम समय पे संतुष्ट कर पाए। आज बड़ी से बड़ी खाने की सप्लाई की चेन की कंपनी, माल की सप्लाई की चेन की कंपनी आज इसी के ऊपर निर्भर है। आप ऑर्डर कीजिए, 20 मिनट में आपको खाना तैयार मिलेगा, 20 मिनट में आपके द्वार पे मिलेगा। तो ये काम आप क्यों नहीं कर सकते? आपको भी इस तरीके से तैयार करना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को इन्वॉल्व कीजिए, सॉफ्टवेयर परचेज कीजिए, डिजिटल मार्केटिंग सीखिए, टैली सीखिए, अकाउंट सीखिए, हर चीज को सुदृढ़ कीजिए। हर चीज के लिए एम्प्लॉय रखने का समय आज नहीं रह गया है। आपको खुद सीखना होगा। इसके लिए कि स्कूल कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है। सुबह या शाम का जो 1 या 2 घंटा मौज मस्ती का है, उसे आप इन चीज़ों पे लगाइए और किसी भी डिजिटल कोर्स के जरिए, किसी भी वेब कोर्स के जरिए इनके बारे में ज्ञान हासिल कीजिए। मैं गारंटी करता हूँ कि 6 महीने के अंदर आप हर चीज़ खुद समझ जाएंगे, अपने बिजनेस को संभालने की ज़रूरत लाएं।